दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखने वाले हैं। केस फर्स्ट है आपका, जब वस्तु जो है अनंत पे हो यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो ये हमारा वस्तु हो गया। यहाँ वस्तु का मतलब क्या होता है, जहां से प्रकाश की किरण आती है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। ये ध्यान से देखा जाए तो ये जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के क्या है, पैरेलल है। तो आपको पता है इससे टकराने के बाद परावर्तन के बाद कहां से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण ये भी देखिए, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकरा के क्या होगा, मुख्य फोकस से होके जाएगी। अब दोनों प्रकाश की किरण कहां एक दूसरे को काट रही है, तो इस मुख्य फोकस पे काट रही है, तो स्थिति हो जाएगा F पर। अब ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो एक बिंदु पे काट रही है, इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, बिंदु के आकार का हो जाएगा अथवा बहुत छोटा हो जाएगा। अब इसका प्रकृति देखेंगे तो दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को सच में काट रही हैं, इसीलिए वास्तविक होगा। अब बिंदु है तो आपको उल्टा या सीधा पता नहीं चलेगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि उल्टा बनता है। केस सेकंड है आपका कि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र यानी कि C और अनंत के बीच में हो, तो ये हमारा C हो गया और इनफाइनाइट डिस्टेंस इधर होगा, इसके बीच में ये आपका क्या है, वस्तु है। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, टकरा के क्या होगा, मुख्य फोकस से जाएगी। एक और प्रकाश की किरण जो है वो क्या कहां से गुजर रही है, आपका वक्रता केंद्र से जा रहा है। तो आपको पता है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से क्या होता है, वापस चला जाता है। तो दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, तो ये वस्तु हो गया और ये इसका क्या हो गया आपका, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो स्थिति में क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में बन रहा है। तो स्थिति में हो जाएगा आपका C और F के बीच। अब वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब देखिए छोटा बन रहा है, तो जो आपका प्रतिबिंब है वस्तु से क्या है, छोटा है। अब ध्यान से देखिए दोनों प्रकार की किरणें एक दूसरे को सच में काट रही हैं, तो इसलिए क्या होगा, वास्तविक होगा। और वस्तु देखिए अगर इसका ये पैर है, इसका ये सिर है, तो देखिए पैर ऊपर है और सिर नीचे है, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चलते हैं केस थर्ड। आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो यहाँ पे हमारा क्या है, वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर टकरा के मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जा रहा है, टकरा के मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। वक्रता केंद्र पे वस्तु था, वक्रता केंद्र पे वस्तु था, तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो स्थिति क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पे हो जाएगा। वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का हो जाएगा और वास्तविक बन रहा है। दोनों प्रकाश की किरण सच में काट रही है, तो वास्तविक बन रहा है और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। केस फोर्थ है आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो, तो देखिए C और F के बीच में है, ये प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर टकरा के मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जा रहा है, टकरा के मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। यहाँ पे दोनों प्रकाश की किरण टकरा रही है, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ध्यान से देखें तो C से दूर बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, C यहाँ पे इधर बन रहा है, तो लिखेंगे C से दूर या C से परे। वास्तविक बन रहा है, ध्यान से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इससे बड़ा बना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है